नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से इजराइल व हिजबुल्लाह में टकराव की स्थिति बनी हुई है। इन दोनों में टकराव की स्थिति क्यों बनी हुई है और इजराइल व लेबनान बॉर्डर पर वर्तमान हालात क्या हैं, इन विषयों पे आज इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे। पहले मैं आपको प्रेजेंट घटना का कुछ बैकग्राउंड समझा देता हूं। 2011 में सीरिया में सिविल वॉर की शुरुआत हुई थी। उसके कुछ समय बाद हिजबुल्लाह ने सीरिया के सिविल वॉर में सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद की साइड से एंट्री की थी। उसके बाद हिजबुल्लाह ने इस पूरे सिविल वॉर का रुख बशर अल असद की तरफ मोड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। इजराइल पिछले कई सालों से कह रहा है कि ईरान सीरिया के माध्यम से लेबनान में हिजबुल्लाह को एडवांस हथियार भेज रहा है। उन एडवांस हथियारों के कॉन्वॉय को निशाना बनाने के लिए पिछले 7-8 सालों में इजराइल ने सीरिया में 1000 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक की है। अभी कुछ दिन पहले इजराइल की एयरफोर्स ने सीरिया की राजधानी डेमस्कस में एयरपोर्ट पर बमबारी की। उस बमबारी में हिजबुल्लाह के एक फाइटर अली मोहसेन की मौत हो गई। उसके बाद हिजबुल्लाह ने धमकी दी कि वो अपने फाइटर की मौत का बदला जरूर लेगा। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर एक इलाका है जिसे बोला जाता है शिबा फार्म। हिब्रू में इस इलाके को माउंट डो बोला जाता है। अब मैं आपको 27 जुलाई की उस घटना के बारे में बताता हूं जिसके बाद इजराइल व हिजबुल्लाह में तनाव कई गुना बढ़ गया। पहले मैं आपको बताता हूं कि इस घटना के बारे में इजराइल का क्या कहना है। इजराइल की सेना ने 27 जुलाई को कहा कि दोपहर 3 बजे हिजबुल्लाह के कुछ ऑपरेटिव्स ने बॉर्डर क्रॉस करके इजराइल में घुसने की कोशिश की। इजराइल के सैनिकों ने हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स को देखा और उनके ऊपर फायरिंग की और उसके बाद हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव वापस से बॉर्डर क्रॉस करके लेबनान में भाग गए। उसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली सेना की नॉर्दर्न कमांड का दौरा किया। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गांट्स ने इजराइल की एयरफोर्स के एक एयरबेस का दौरा किया जहां पर इजराइल के F-35 फाइटर जेट डिप्लॉयड हैं। बेंजामिन नेतन्याहू और बेनी गांट्स ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह ने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो इजराइल उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बारे में हिजबुल्लाह ने क्या कहा, अब मैं आपको ये बताता हूं। 27 जुलाई की शाम 7 बजे हिजबुल्लाह की तरफ से एक बयान जारी किया गया। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसके किसी भी ऑपरेटिव ने बॉर्डर क्रॉस करके इजराइल में घुसने की कोशिश नहीं की। हिजबुल्लाह ने आरोप लगाया कि यह पूरी घटना फैब्रिकेटेड घटना है और यह घटना दिखाती है कि इजराइल की मिलिट्री में एंग्जाइटी और टेंशन है। हिजबुल्लाह ने यह भी धमकी दी कि वो आने वाले समय में अपने फाइटर की मौत का बदला जरूर लेगा। अब इस पूरे घटनाक्रम के बारे में 4-5 बात समझने योग्य हैं। पहली बात यह है कि यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स ने कहा कि वो लेबनान और इजराइल के अधिकारियों से बात कर रही है और तनाव को कम करने का प्रयास कर रही है। यूनाइटेड नेशन की फोर्स ने यह भी कहा कि वो जल्द से जल्द इस घटना की जांच को पूरा करेंगे और उसके बाद सारे तथ्य सबके सामने रखेंगे। दूसरी बात समझने की यह है कि इस समय इजराइल ने बॉर्डर पर अपने ड्रोन्स, अपने हेलीकॉप्टर, अपने फाइटर जेट, अपने टैंक, अपने इन्फेंट्री सब कुछ डिप्लॉय कर रखे हैं। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल की सेना ने बहुत आसानी से हिजबुल्लाह के उन ऑपरेटिव्स को देख लिया होगा जो बॉर्डर क्रॉस करके इजराइल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। और यदि इजराइल चाहता तो हिजबुल्लाह के उन ऑपरेटिव्स को बहुत आसानी से निशाना बना सकता था, लेकिन इजराइल ने जानबूझ के हिजबुल्लाह के उन ऑपरेटिव्स को निशाना नहीं बनाया ताकि हिजबुल्लाह के उन ऑपरेटिव्स को वापस बॉर्डर क्रॉस करके लेबनान में भागने का मौका मिल जाए। एक्सपर्ट्स की राय यह है कि इजराइल इस घटना के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि वो सिचुएशन को एस्केलेट नहीं करना चाहता, यानी वो तनाव नहीं बढ़ाना चाहता है। अब तीसरी समझने की बात यह है कि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह बात उनकी समझ से परे है कि हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स ने दोपहर 3 बजे बॉर्डर क्रॉस करके इजराइल में घुसने की कोशिश क्यों की, क्योंकि दोपहर 3 बजे पूरी रोशनी होती है और ऐसे समय में हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स को बहुत आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता था। अगर हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स को इजराइल में घुसना ही था तो रात के समय अंधेरे में घुसने की कोशिश करते,
तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह बात उनकी समझ से परे है कि हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स ने दोपहर 3 बजे घुसने की कोशिश क्यों की। चौथी बात समझने की यह है कि इस समय लेबनान व इजराइल दोनों कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के खिलाफ कुछ प्रोटेस्ट भी हुए हैं। इस समय लेबनान की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर स्थिति में है, लेबनान की सरकार बहुत अस्थिर है। तो ऐसे समय में लेबनान इजराइल के साथ किसी भी तरह का युद्ध नहीं चाहता है। वहीं दूसरी तरफ इस समय इजराइल भी कोरोना वायरस से जूझ रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बेंजामिन नेतन्याहू और बेनी गांट्स का कोएलिशन बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो ऐसे हालात में इजराइल लेबनान और हिजबुल्लाह के साथ किसी भी तरह का टकराव नहीं चाहता है। तो एक्सपर्ट्स के अनुसार इस समय इजराइल और लेबनान दोनों ही युद्ध से बचना चाहते हैं। एक आखिरी बात समझने की यह है कि 2019 में इजराइल ने लेबनान में ड्रोन से हमला किया था। उसके जवाब में हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के एक व्हीकल पर 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से हमला किया था। उसके बाद इजराइल की सेना ने हॉलीवुड स्टाइल में एक ड्रामा रचा था और कुछ स्ट्रेचर्स दिखाए थे, एम्बुलेंस दिखाई थी, कुछ हेलीकॉप्टर दिखाए थे और ये दिखाने की कोशिश की थी कि इस हमले में उसके कुछ सैनिक घायल हुए हैं। लेकिन बाद में जब असलियत सामने आई तो पता लगा कि उस हमले में इजराइल का कोई भी सैनिक घायल नहीं हुआ था और इजराइल ने हॉलीवुड स्टाइल में वो ड्रामा इसलिए रचा था ताकि तनाव को कम किया जा सके, हिजबुल्लाह भी अपना फेस सेव कर सके और धीरे धीरे सिचुएशन डीएस्केलेट हो सके। तो इस प्रेजेंट घटना के बारे में इजराइल की कई न्यूज़ एजेंसियों ने ये डिमांड की है कि प्रेजेंट घटना के बारे में इजराइल सीसीटीवी रिकॉर्डिंग रिलीज करे ताकि ये साफ साफ दिख सके कि हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स ने किस जगह पर बॉर्डर क्रॉस करके इजराइल में घुसने की कोशिश की थी। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आसान भाषा में हम आपको ऐसी सब घटनाओं के बारे में आगे भी बता सकें। आपने हमें सुना, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।